मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। अक्सर हिजाब बैन को लेकर के मुख्तलिफ स्कूलों से, देश के मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की शॉट्स आते हैं, इस तरह की विजुअल्स आते हैं कि अचानक जब बच्चे कॉलेज में पहुंचे या अपने स्कूल में पहुंचे तो प्रिंसिपल ने या फिर टीचर ने या किसी प्रोफेसर ने बच्चों को ये कहा कि अगर आप स्कार्फ में आएंगी तो फिर आपकी एंट्री बैन है। कई बार इस तरह के वीडियो भी सामने आते हैं कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जनता इंटर कॉलेज का सामने आया है, जहां पर कुछ बच्चियों ने जब उनसे ये मालूम किया गया कि आप बाहर क्यों टहल रही हैं, तो जो जवाब दिया वो आप सुन लीजिए। तुम जो स्कूल टाइम में यहाँ हो तो स्कूल से निकाल दे, क्या बात है? क्यों, मतलब इस टाइम तो पढ़ाई का टाइम है स्कूल में, कॉलेज में। हिजाब की वजह से। हिजाब की वजह से क्या कहा? किसने कहा? क्या कहा? पट्टी डाल के आनी, गले में पट्टी डाल के आनी है। नहीं है, दो चोटी करके, और मतलब जो है गले में पट्टी डाल के आनी है, सर पर दुपट्टा नहीं रखना है। अच्छा, कितनी बच्चियां हैं? और ये कह दिया अगर ऐसा होगा तो कल को स्कूल नहीं आना है। अच्छा, तो आज मतलब ये जो वहाँ प्रेयर होती, प्रेयर के बाद आप लोगों को निकाला वहाँ से? प्रेयर में शामिल रहे तुम? अच्छा, तो अब क्या इरादा है? उन्होंने बोला कि अपने गार्जियन। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रहा था, जिसके बाद अभिभावक स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उन्होंने जानना चाहा कि आखिर अचानक क्या हो गया। बच्चे कई वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे हिजाब में जा रहे हैं या बच्चे स्कार्फ लगा करके जा रहे हैं, दुपट्टा चेहरे से लपेट करके जा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि अचानक उनको ये कहा जाता है कि आज से हिजाब में आपकी कॉलेज के अंदर एंट्री बैन है। ये मामला जब अभिभावकों तक पहुंचा, माता पिता तक पहुंचा, तो प्रिंसिपल से जब बात करने आए और उसके बाद मीडिया भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर के प्रिंसिपल से पूछने गई, तो उसके बाद उनका क्या जवाब था वो भी आप सुन लीजिए। मीडिया के माध्यम से मुझे कल संज्ञान में आया है कि कहीं कोई फुटेज एक ऐसी वायरल कर दी है या शासन के संज्ञान में लाई है कि कहीं बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सब हमारे बच्चे हैं और बच्चों को जो विद्यालय में समान पहनावा है उसके पहनावे के अनुसार आने के लिए प्रेरित किया जाता है, और ऐसी शासन की और सबकी अपेक्षाएं हैं। और जैसा गार्जियन चाहेंगे, क्योंकि ये पहनावा भी समान गार्जियन की अपेक्षा के अनुरूप होगा, गार्जियन का सहयोग होगा तो आएंगे बच्चे। अगर गार्जियन ही नहीं चाहते तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनका कहीं कोई विशेष मैटर है तो इसी आधार पर हमने कहा था कि सारे बच्चे एक पहनावे में आए। तो कुछ गार्जियन को आपत्ति थी, वो गार्जियन मुझसे मिले थे और जब उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जैसे हम भेज रहे हैं वैसे आएंगे, तो मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। और गार्जियन से कल बात हुई थी और वो चले गए सहमत होकर। और अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ था कुछ छात्राओं का, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपने, प्रिंसिपल साहब ने हमें ये कहा है कि आप जाइएगा और अपने परिजनों को बुलाकर लाइएगा, हिजाब पहन के क्यों आए हो आप पढ़ने के लिए? हिजाब के बारे में मैं नहीं समझता कि हिजाब क्या होता है, तो मैं तो जानता भी नहीं हिजाब क्या होता है। चूंकि बच्चे वो एक डिफरेंट तरीके से थे, तो सारे बच्चों में अगर 2-4 बच्चे अगर डिफरेंट तरीके से हों तो उन पर ध्यान अक्सर बाहर वालों किसी का भी जाता है। तो उन बच्चों के लिए कहा गया था कि आप अगले दिन जब आए तो गार्जियन से बता दीजिए कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो उससे मैं अगले दिन ये कहता बच्चों से, उनके गार्जियन से, कि सारे बच्चे सिमिलर ड्रेस में अगर आपके आ सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा बच्चों के लिए भी। तो अगले दिन गार्जियन आए, बात हुई उनसे, तो उन्होंने जब कहा कि हमारे बच्चे इसी तरीके से आएंगे जैसे हम भेज रहे हैं, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं थी उस पर, ना कोई, और आज भी कोई आपत्ति नहीं है, सहमत हूँ। यदि गार्जियन ही चाहते हैं तो ये माहौल। अच्छा, गार्जियन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो मुस्लिम गार्जियन हैं वो चाहते हैं कि हिजाब पहन के जाए हमारे बच्चे, वो चाहते हैं ना? हाँ, जैसा वो चाहते हैं कि इस तरीके से आएंगे, और अगर वो अडिग हैं तो वो अडिग रह सकते हैं, मेरी अडिगता का कुछ नहीं है। और क्योंकि ये यहाँ अनुशासन विद्यालय में गार्जियन और शिक्षकों के सहयोग से ही होता है, वो जैसे चाहते हैं अपने बच्चों को भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और कल इस संबंध में उनसे गार्जियन से बात हुई थी और वो सब सहमत होकर चले गए थे। कहीं बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, बच्चे हमारे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बच्चे जैसे आए। हम तो ये चाहते हैं बच्चे अनुशासन में रहें। तो एक ही दिन में कहीं ना कहीं
इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, बिजनौर का ये मामला है। और आप देख रहे हैं छात्राएं बड़ी संख्या में हैं जो दुपट्टा बांध करके, स्कार्फ लगा करके स्कूल में पहुंच रही हैं। ड्रेस बहुत शानदार है, महज़्ज़ब ड्रेस है, शलवार और कमीज़ बच्चियां पहन करके जा रही हैं। पूरी तरह से पर्दे का एहतमाम किया जा रहा है। लेकिन आजकल कुछ लोगों को इस तरह की दिक्कत हो गई है कि वो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ रोज़ नई नई साजिशें सामने आती हैं। लेकिन भला मानिए प्रिंसिपल साहब का कि उन्हें लगा कि उनसे गलती हो गई है, इस तरह से उन्हें ऑर्डर नहीं देना चाहिए। वो अपनी बात से फिर अगले ही दिन आज जो है वो पलटते हुए नज़र आए। अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। लेकिन डर ये है इस मामले में कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जब आप इसके कमेंट बॉक्स में जाते हैं, जब इस पर आप कमेंट्स देखते हैं, ख़ासतौर से ट्विटर पर, तो फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये मामला अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इस तरह के केसेस में देखने में यह आता है कि जहाँ पर भी हिंदूवादी संगठनों को ये लगता है कि यहाँ पर मुसलमानों ने किसी को दबा लिया या मुसलमानों के दबाव में प्रिंसिपल ने ये फैसला कर लिया कि वो अपने फैसले से वापस हो गया, वो अपने फैसले से पलट गया। जो एक दिन पहले उसने ये फैसला किया था, ये ऑर्डर दिया था कि किसी भी छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म के बिना नहीं आने दिया जाएगा, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी, स्कार्फ नहीं चलेगा, दुपट्टा जो है वो गले में डालना होगा, सर पर आप दुपट्टा नहीं लपेट सकती हैं। ये जो ऑर्डर दे रहा था, अगले ही दिन वो अपने ऑर्डर से जो पलट गया है, तो उस पर अब हिंदूवादी संगठनों के पेटों में दर्द होने लगा है। और वो इस मामले में पुलिस और प्रशासन से हस्तक्षेप की बात के नाम पर हंगामा करने की पूरी योजना बना रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2 दिन बाद ये मामला और ज़्यादा गर्मा सकता है। हालांकि कल से स्कूल की छुट्टियां हैं कई दिन के लिए, और इस मामले में आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया जा रहा है, ख़ासतौर से जो है एक विंग के ज़रिए, और उसमें जो जवाब आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया, वो कहीं ना कहीं फ़िक्रमंद हैं इस पूरे मामले को लेकर। और हमें सोचना चाहिए कि जब इस तरह से इसमें ट्रोल किया जा रहा है और लोग अब ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को अपनी बात पर अटल रहना चाहिए था, उसने सही फैसला लिया था, इस तरह की चीज़ें कमेंट्स में आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस हिंदूवादी संगठन के लोग इस मामले को आगे तक लेकर जाएंगे।